नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को लेकर और भारत के जम्मू कश्मीर पीओके को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। तो चलिए, क्या है बड़ी स्टेटमेंट और किस तरीके से स्टेटमेंट के अंदर से कहीं ना कहीं उनका डर भी निकल के आ रहा है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथियों, जब भी पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करता था तो हमारे देश के कुछ नेता या हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर बमों की बात करते रहते थे, आए दिन अखबारों में आता रहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम है वो हम पे छोड़ देगा, और इसी न्यूक्लियर बम के दम पे जिसमें सिर्फ तूड़ी भरी हुई है वह भारत को धमकाता रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके किए गए आतंकी हमलों के बाद ये जवाब पूरे जोर शोर से दिया कि अगर आप लोगों के पास न्यूक्लियर बम है तो हमारे पास भी दिवाली के पटाखे नहीं है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है और जरूरत आने पर हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कुछ समय बाद तो हमारे देश के रक्षा मंत्री ने भी ये बात क्लियर कर दी कि हो सकता है कि भारत अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज करे, कि आज तो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है कि अगर किसी भी देश ने भारत के ऊपर पहले न्यूक्लियर बम का हमला किया तभी वो उसको जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन इसको बदलकर इस तरफ ले जाने की बात चल रही है कि अगर कोई देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम का हमला करने का सोचेगा भी तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं उनका डर निकल के आ रहा होगा। और जितनी तेजी से चाइना के साथ गलवान क्लैश के बाद भारत ने अपनी मिलिट्री आर्मी और अपने पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल में इतने बड़े डेवलपमेंट किए हैं, मिसाइल्स में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका डर निकल कर आ रहा है। और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया है कि बहुत तेजी से भारत ने अपने बॉर्डर वाले इलाकों के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के साथ अग्नि को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को ले जाने में कैपेबल है। तो इसी बीच अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इमरान खान जी का इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए तो हमारे दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर बम होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर, उनके देश की बात तो अलग हो सकती है, लेकिन भारत के पास और भी कई चुनौतियां हैं। चाइना जैसा बड़ा देश है लड़ने के लिए हमारे अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल होना जरूरी है। बहरहाल, जब से 370 धारा हटी है, भारत के गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी ने यह क्लियर कर दिया है कि अब जब भी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी तो वो सिर्फ केओ और पीओके के मुद्दे के ऊपर ही बात होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इमरान खान पीओके के मुद्दों के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। अगर भारत को कभी पीओके को लेने की समय भी आया तो उसके वक्त भी भारत को कभी न्यूक्लियर आर्सेनल को अपने को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत की आर्मी और मिलिट्री ऑलरेडी इतनी कैपेबल है कि वो बहुत आसानी से पाकिस्तान की आर्मी से वो ले सकती है। हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन है इसको लेने के लिए, लेकिन भारत को कभी न्यूक्लियर आर्सेनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की दृष्टि से अलग हटा दे, कल को पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमारे लेकर अपनी नीति को बदलता है, तो भारत के पास तो और भी कई बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम जानते हैं कि गलवान क्लैश के होने के बाद जो भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी है, पहले वो पाकिस्तान की तरफ टारगेट करके रखता था, लेकिन अब उसने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को चाइना की ओर कंट्रोल कर दिया है। क्योंकि भारत तो हमारे लिए कोई इतना, भारत के लिए पाकिस्तान इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है देखा जाए तो। ना कहीं इन सब डिप्लॉयमेंट्स के बाद और भारत का इतना ज़्यादा एग्रेसिव मोड होने के बाद सीमा के ऊपर कहीं ना कहीं इमरान खान जी का भी डर निकल के आया है कि कहीं भारत पता नहीं क्या कर ले, हम बता ही दें कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। हालांकि वो इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अच्छे से ये बात भी क्लियर नहीं है कि क्या भारत मतलब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं। तो चलिए साथियों, इसके ऊपर रेगुलर अपडेट्स कोई भी आए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन